और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीजेपी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अहम बैठक करने वाले हैं। नई टीमों के साथ दिल्ली में पहली बैठक होगी। आज कुल 3 बैठक करने वाले हैं नितिन नवीन। जो खबर सामने आ रही है वो ये, क्योंकि आपको याद होगा कि नई टीम का ऐलान हुआ है और उसके बाद ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें यूपी पंजाब मुख्य है और ऐसे में जाहिर है कि रणनीतियां भी बनेगी। लेकिन टीम नितिन नवीन और इसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई, अनुभव और युवाओं को कैसे तरजीह दी जा सके ये कोशिश की गई। और आज एक पहली बैठक होने वाली है, बैक टू बैक कई सारी बैठकें होंगी जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होने वाली है। अब देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार इस बैठक से क्या निकल करके सामने आता है। लेकिन नई टीमों के साथ आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और ये नवीन मंथन होगा आने वाले वक्त में जिन राज्यों में चुनाव होना है उस लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि फुल फ्लेजेड अब जो नितिन नवीन की टीम है वो सामने आ चुकी है। क्या स्ट्रैटेजीज होगी इसको लेकर के चर्चा होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत राय इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। रविकांत, पहली बैठक नई टीम के ऐलान के बाद क्या इसके मायने, क्या एजेंडा, क्या कुछ खाका रहने वाला है? देखिए प्रिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में ये पहली राष्ट्रीय पदाधिकारियों की साथ जो बैठक है वो प्रारंभ हो चुकी है। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और उसके बाद आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है और सड़क के दोनों किनारे इस तरीके से बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन। और ये मुख्य द्वार है जहां से सभी पदाधिकारी जो हैं वो बीजेपी के मुख्यालय के अंदर जा चुके हैं। अब ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो टीम बनी है उनका सबसे पहले परिचय कराया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, कौन किस राज्य से आता है और नई टीम में किसको क्या दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही जो पदाधिकारी हटाए गए हैं उनके योगदान को भी यहाँ पर बताया जाएगा कि इन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के रूप में लंबे समय तक काम किया, अब इनका नया दायित्व ये है। देखिए, ये जो नई टीम बनी है प्रिया, उसमें 3 बड़े महामंत्री हैं जिसमें विनोद तावड़े और सुनील बंसल, जो कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और ऐसे में ये दोनों चेहरे बेहद महत्वपूर्ण हो जा सकते हैं और इनकी जिम्मेदारियां और आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। तो परिचयात्मक बैठक के साथ साथ जो चुनावी राज्य हैं उसको लेकर मंथन किया जाएगा। दूसरी बैठक इस बैठक के खत्म होने के बाद होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 साल पूरे कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हुए, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। इस 25 साल को बीजेपी सेलिब्रेट करने जा रही है और उसको लेकर एक व्यापक रणनीति बनाई जाएगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो रूलिंग स्टेट हैं बीजेपी के, उसके चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष जो है अलग अलग तरीके से रैलियां निकालेंगे, झांकियां निकाली जाएंगी और प्रधानमंत्री ने अब तक जो कुछ काम किया है उसको लेकर तमाम चीजें बताई जाएंगी कि आखिरकार पीएम का योगदान जो है देश के निर्माण में क्या रहा। ये बैठक जब खत्म हो जाएगी तो तीसरी बैठक जो है वो एक्सटेंशन ऑफिस जो है बीजेपी के पास में ही है, वहां पर प्रारंभ होगा, जहां पर सभी राज्यों के जो स्टेट यूनिट के हेड हैं, स्टेट यूनिट के इंचार्ज हैं, उनको बुलाया गया है और संभवतः इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। और ये बैठक जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि जो चुनावी राज्य हैं उसकी तैयारियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी नई टीम के गठन के साथ ही प्रारंभ कर चुकी है। इस बार फोकस में पंजाब है, पंजाब पर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहां पर जीत हासिल करना चाहती है और उत्तर प्रदेश से अगर बीजेपी पंजाब में भी जीत हासिल कर लेती है तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। उसी मोमेंटम को बनाने के लिए ये बैठक जो है वो संगठन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में ये पहली राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जिसमें नितिन नवीन की टीम को बनने में 7 महीने से ज्यादा का वक्त लगा गया और तमाम मंथन के बाद जो ये टीम बनकर निकली है वो टीम अब यहाँ पर डिस्कस कर रही है कि आने वाले दिनों में उनका लक्ष्य क्या होगा, टारगेट क्या होगा और कौन कौन से कैंपेन
कैंपेन जो है वो पूरे देश में चलाए जाएंगे और उस कैंपेन को धार देने के लिए बीजेपी की रणनीति क्या होने जा रही है। बिल्कुल, अब बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर से तस्वीरें भी क्योंकि आ रही हैं रविकांत, वहां पर सबका स्वागत हो रहा है। देखिए तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जाहिर है जिसका जिक्र कर रहे थे रविकांत की कई मायनों में ये बैठक बहुत खास है रविकांत, क्योंकि जिस वक्त ये बैठक हो रही है ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं, खास तौर पर जेनजी वाला एक जो मुद्दा युवाओं को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। हम देखते चाहे RSS के लिहाज से बात करें, सरकार के लिहाज से भी बात अगर करें, लगातार संवाद हो रहा है, लेकिन क्या संगठन के लिहाज से, क्योंकि इस बार ये जो नई टीम है उसमें कई युवाओं को भी तरजीह दी गई है, तो क्या ये हो सकता है कि इसको लेकर के भी चर्चा हो कि कैसे संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो आने वाले वक्त में युवाओं तक अपनी बात पहुंचाएं? देखिए प्रिया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी युवाओं को आज की डेट में दरकिनार नहीं कर सकती और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि पार्लियामेंट के सत्र के दौरान जो आंदोलन बहुत छोटे स्केल पर प्रारंभ हुआ था, उस आंदोलन ने किस तरीके से सरकार को और पार्टी को बैकफुट पर ढकेल दिया और एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा। इसलिए अगर आप देखेंगे, अगर पूरी टीम का स्वरूप देखते हैं तो 64 लोगों में से लगभग 50 जो है वो नए चेहरे दिए गए हैं और उसमें बहुत सारे युवा जो हैं वो भी इसमें हैं और ये बताता है कि जो जेनजी हैं उनके योगदान को, उनकी इंपॉर्टेंस को पार्टी सरकार दोनों समझती है। इसीलिए इस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी कि कैसे हम उन तक रीच आउट कर सकते हैं और अपने से जोड़कर जो नाराजगी है युवाओं की उनको दूर कर सकते हैं। ठीक है रविकांत, आप नजर बना के रखेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीजेपी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अहम बैठक करने वाले हैं। नई टीमों के साथ दिल्ली में पहली बैठक होगी। आज कुल 3 बैठक करने वाले हैं नितिन नवीन। जो खबर सामने आ रही है वो ये, क्योंकि आपको याद होगा कि नई टीम का ऐलान हुआ है और उसके बाद ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं जिसमें यूपी, पंजाब मुख्य है और ऐसे में जाहिर है कि रणनीतियां भी बनेगी, लेकिन टीम नितिन नवीन और इसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। अनुभव और युवाओं को कैसे तरजीह दी जा सके ये कोशिश की गई और आज एक पहली बैठक होने वाली है। बैक टू बैक कई सारी बैठकें होंगी जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होने वाली है। अब देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार इस बैठक से क्या निकल करके सामने आता है, लेकिन नई टीमों के साथ आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और ये नवीन मंथन होगा आने वाले वक्त में जिन राज्यों में चुनाव होना है उस लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि फुल फ्लेजेड अब जो नितिन नवीन की टीम है वो सामने आ चुकी है। क्या स्ट्रैटेजीज होगी इसको लेकर के चर्चा होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत राय इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। रविकांत, पहली बैठक नई टीम के ऐलान के बाद क्या इसके मायने, क्या एजेंडा, क्या कुछ खाका रहने वाला है? देखिए प्रिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में ये पहली राष्ट्रीय पदाधिकारियों की साथ जो बैठक है वो प्रारंभ हो चुकी है। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और उसके बाद आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है और सड़क के दोनों किनारे इस तरीके से बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन, और ये मुख्य द्वार है जहां से सभी पदाधिकारी जो हैं वो बीजेपी के मुख्यालय के अंदर जा चुके हैं। अब ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो टीम बनी है उनका सबसे पहले परिचय कराया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, कौन किस राज्य से आता है और नई टीम में किसको क्या दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही जो पदाधिकारी हटाए गए हैं उनके योगदान को भी यहाँ पर बताया जाएगा कि इन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के रूप में लंबे समय तक काम किया, अब इनका नया दायित्व ये है। देखिए ये जो नई टीम बनी है प्रिया, उसमें 3 बड़े महामंत्री हैं जिसमें विनोद तावड़े और सुनील बंसल, जो कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और ऐसे में ये दोनों चेहरे बेहद महत्वपूर्ण हो जा सकते हैं और इनकी जिम्मेदारियां और आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। तो परिचयात्मक बैठक के साथ साथ जो चुनावी राज्य हैं उसको लेकर मंथन किया जाएगा। दूसरी बैठक इस बैठक के खत्म होने के बाद होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 साल पूरे कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हुए, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। इस 25 साल को बीजेपी सेलिब्रेट करने जा रही है और
उसको लेकर एक व्यापक रणनीति बनाई जाएगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो रूलिंग स्टेट हैं बीजेपी के, उसके चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष जो है अलग अलग तरीके से रैलियां निकालेंगे, झांकियां निकाली जाएंगी और प्रधानमंत्री ने अब तक जो कुछ काम किया है उसको लेकर तमाम चीजें बताई जाएंगी कि आखिरकार पीएम का योगदान जो है देश के निर्माण में क्या रहेगा। ये बैठक जब खत्म हो जाएगी तो तीसरी बैठक जो है वो एक्सटेंशन ऑफिस जो है बीजेपी के पास में ही है, वहां पर प्रारंभ होगा, जहां पर सभी राज्यों के जो स्टेट यूनिट के हेड हैं, स्टेट यूनिट के इंचार्ज हैं, उनको बुलाया गया है और संभवतः इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। और ये बैठक जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि जो चुनावी राज्य हैं उसकी तैयारियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी नई टीम के गठन के साथ ही प्रारंभ कर चुकी है। इस बार फोकस में पंजाब है, पंजाब पर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहां पर जीत हासिल करना चाहती है और उत्तर प्रदेश से अगर बीजेपी पंजाब में भी जीत हासिल कर लेती है तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। उसी मोमेंटम को बनाने के लिए ये बैठक जो है वो संगठन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में ये पहली राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जिसमें नितिन नवीन की टीम को बनने में 7 महीने से ज्यादा का वक्त लगा गया और तमाम मंथन के बाद जो ये टीम बनकर निकली है वो टीम अब यहाँ पर डिस्कस कर रही है कि आने वाले दिनों में उनका लक्ष्य क्या होगा, टारगेट क्या होगा और कौन कौन से कैंपेन जो है वो पूरे देश में चलाए जाएंगे और उस कैंपेन को धार देने के लिए बीजेपी की रणनीति क्या होने जा रही है। बिल्कुल, अब बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर से तस्वीरें भी क्योंकि आ रही हैं रविकांत, वहां पर सबका स्वागत हो रहा है। देखिए तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जाहिर है जिसका जिक्र कर रहे थे रविकांत कि कई मायनों में ये बैठक बहुत खास है रविकांत, क्योंकि जिस वक्त ये बैठक हो रही है ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं, खास तौर पर जेनजी वाला एक जो मुद्दा, युवाओं को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। हम देखते चाहे आरएसएस के लिहाज से बात करें, सरकार के लिहाज से भी बात अगर करें, लगातार संवाद हो रहा है, लेकिन क्या संगठन के लिहाज से, क्योंकि इस बार ये जो नई टीम है उसमें कई युवाओं को भी तरजीह दी गई है, तो क्या ये हो सकता है कि इसको लेकर के भी चर्चा हो कि कैसे संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो आने वाले वक्त में युवाओं तक अपनी बात पहुंचाएं? देखिए प्रिया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी युवाओं को आज की डेट में दरकिनार नहीं कर सकती और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि पार्लियामेंट के सत्र के दौरान जो आंदोलन बहुत छोटे स्केल पर प्रारंभ हुआ था, उस आंदोलन ने किस तरीके से सरकार को और पार्टी को बैकफुट पर ढकेल दिया और एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा। इसलिए अगर आप देखेंगे, अगर पूरी टीम का स्वरूप देखते हैं तो 64 लोगों में से लगभग 50 जो है वो नए चेहरे दिए गए हैं और उसमें बहुत सारे युवा जो हैं वो भी इसमें हैं और ये बताता है कि जो जेनजी हैं उनके योगदान को, उनकी इंपॉर्टेंस को पार्टी सरकार दोनों समझती है। इसीलिए इस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी कि कैसे हम उन तक रीच आउट कर सकते हैं और अपने से जोड़कर जो नाराजगी है युवाओं की उनको दूर कर सकते हैं। ठीक है रविकांत, आप नजर बना के रखेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।